जिला बरेली में कृषि विभाग में एक बार फिर घोटाले का बड़ा खुलासा हुआ है। इस बार मामला बीटीएम पद पर भर्ती का है, जहां पुराने कर्मचारियों को निकालकर नए कर्मचारियों को भर्ती कर लिया गया है। मैं कृषि विभाग में एटीएम पद पे विकासखंड आलमपुर जाफराबाद में तैनात था। 2011 से विधिवत रूप से कार्य करता था। इस वर्ष 2017-18 में नवीनीकरण हमारा ना किया गया, जबकि 3 रिपोर्ट बनाकर 200 लड़कों को भर्ती कर दी गई थी। हमारा हर साल जो है रिन्यूअल होता है, आत्मा योजना के अंतर्गत हम लोग रखे गए हैं। मगर इस बार क्या हुआ कि हमारी 3 रिपोर्टें जारी कर दी डीडी एग्रीकल्चर द्वारा, और हमारा नवीनीकरण नहीं किया। और हम कई बार प्रार्थना पत्र भी दे चुके हैं, हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। क्या कितने समय से काम कर रहे थे आप? हम 2011 से बीटीएम के पद पे कार्यरत थे। जहां पूरा देश बेरोजगारी की मार झेल रहा है, वहीं ऐसे में नौकरी चले जाने से कर्मचारियों में गुस्सा देखने को मिला है। सभी कर्मचारी संयुक्त कृषि निर्देशक सतवीर सिंह पर आरोप लगा रहे हैं। मैं कुबेर सिंह बीटीएम के पद पर था। कृषि विभाग में विकासखंड भित्री चैनपुर में तैनात था। वर्ष 2011 से मैं कर रहा था लगातार। हर साल मार्च के बाद में 1 अप्रैल से रिन्यूअल होता है। इस बार रिन्यूअल हुआ, लेकिन मेरी रिपोर्ट में कटिंग कर दी गई, जिस कारण से नहीं हुआ है। और हमारी जगह पर और लोग पैसे लेकर संयुक्त कृषि निदेशक श्री सतवीर सिंह जी ने अपनी नई नियुक्ति कर दी। विज्ञापन भी नहीं निकाला है। हम लोग कोर्ट का भी जो है आदेश लेके आए थे, उसको भी नहीं माना है इन लोगों ने। और शिकायती पत्र भी भेजे गए, प्रधानमंत्री जी महोदय को भेजा है, श्री मुख्यमंत्री जी को भी भेजा है, आयुक्त महोदय को भी अवगत कराया था इससे, लेकिन कहीं कोई सुनवाई आज तक नहीं हो रही है। बता दें कि ये सभी वे कर्मचारी हैं जो कृषि विभाग में 2011 से काम करते थे, और इस बार इनको विभाग ने ये कहकर निकाल दिया कि इनके काम करने का तरीका सही नहीं है। वहीं इस मामले में आरोपों के घेरे में आए संयुक्त कृषि निर्देशक सतवीर सिंह का कहना है कि उन पर जो भी आरोप लगाए जा रहे हैं वे सभी गलत है, क्योंकि इन सभी की भर्ती एनजीओ के जरिए की जाती है। इसमें हमारा कोई लेना देना नहीं है। हमारे यहाँ एटीएम, बीटीएम या मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना के अंतर्गत कुछ स्टाफ सर्विस प्रोवाइडर के माध्यम से 1 साल के लिए रखा जाता है। 1 साल के लिए रखा जाता है, और ये जो स्टाफ रखा जाता है, यह स्टाफ जनपद स्तर पर काम करता है, और इनके काम का आकलन उप कृषि निदेशक द्वारा किया जाता है। साल की समाप्ति पर जो इनका कार्य होता है, उप कृषि निदेशक उसकी मूल्यांकन रिपोर्ट प्रेषित करते हैं, और मूल्यांकन रिपोर्ट जो डिप्टी डायरेक्टर के स्तर से हमें प्राप्त होती है, वो ही रिपोर्ट हमारे स्तर से आयुक्त महोदय को प्रेषित की जाती है। आयुक्त महोदय इनके कार्य के आकलन के आधार पर जो भी सर्विस प्रोवाइडर है, जो इनका एम्प्लॉयर है, जो इन एटीएम बीटीएम को हमें उपलब्ध कराता है, उनको इनकी प्रोग्रेस रिपोर्ट, जो मूल्यांकन रिपोर्ट होती है, उससे अवगत कराया जाता है। जिसकी रिपोर्ट अच्छी रहती है या आयुक्त महोदय उसकी सेटिस्फैक्ट्री रिपोर्ट मानते हैं, तो उन लड़कों को अगले साल के लिए काम पर रख लिया जाता है। गत वर्ष तत्कालीन आयुक्त महोदय द्वारा समस्त जो भी सर्विस प्रोवाइडर के माध्यम से स्टाफ रखा गया था, उसकी मूल्यांकन रिपोर्ट उप कृषि निदेशक से प्राप्त कर हमसे प्रेषित करने हेतु निर्देश दिए गए थे। और जो रिपोर्ट जनपद स्तर से प्राप्त हुई थी, वो आयुक्त महोदय को प्रेषित की गई थी, और आयुक्त महोदय द्वारा मूल्यांकन रिपोर्ट का सघन परीक्षण किया गया, और परीक्षण उपरांत आयुक्त महोदय द्वारा यह निर्णय लिया गया कि 8 लड़कों की जो रिपोर्ट संतोषजनक नहीं है, उनके संबंध में सर्विस प्रोवाइडर को अवगत करा दिया जाए कि इन 8 लड़कों के अतिरिक्त जो बाकी लड़के हैं, उनका नवीनीकरण कर लिया जाए, और इन 8 लड़कों की जगह दूसरे लड़कों का चयन कर कार्य किया जाए। तो आपके ऊपर यह आरोप है कि आपने बीटीएम और एटीएम के जो लड़कों की भर्ती हुई, आपने 2.5 से 5 लाख रुपए लेकर के लोगों को भर्ती कर ये, क्योंकि लड़के इनका काम खराब था और आयुक्त महोदय द्वारा इनका नवीनीकरण की संस्तुति नहीं की गई सर्विस प्रोवाइडर को, इसलिए इनके द्वारा निराधार आरोप विभिन्न स्तरों पर विभिन्न अधिकारियों कर्मचारियों के ऊपर
आधारहीन लगाए गए हैं, ये दबाव बनाने की दृष्टि से या अधिकारियों का मनोबल गिराने के लिए। जीबी न्यूज़ के लिए बरेली से अयाज खान की रिपोर्ट।